नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति और मैं हूं आपके साथ शुभम शुक्ला और आपके लिए लेकर फिर एक बड़ी राजनीतिक खबर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। 25 करोड़ मुसलमान क्या आसमान से टपके, ऐसा कहना है मध्य प्रदेश की हुजूर विधानसभा से सीट से विधायक रामेश्वर शर्मा का। क्या है पूरा मामला? दरअसल कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश में मुसलमानों की प्रजनन दर पिछले दिनों में हिंदुओं से काफी घटी है और यह 2028 तक हिंदुओं के बराबर हो जाएगी। और उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा था कि यह देश में भ्रम फैलाया जा रहा है कि आने वाले समय में देश मुस्लिम बाहुल्य हो जाएगा और यहां पे हिंदुओं को खतरा है, जिसके बाद पूरी बीजेपी उन पर हमलावर हो गई थी और उन्हें देशद्रोही बताने में भी पीछे नहीं हटी। बीजेपी के कई नेताओं ने उनकी तुलना जाकिर नाइक और जिन्ना से करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद अब रामेश्वर शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए यह कहा है कि दिग्विजय सिंह बताएं कि क्या मुसलमानों की 50 करोड़ आबादी आसमान से टपकी। दिग्विजय सिंह 1951 के बाद का आंकड़ा दें कि मुसलमानों की आबादी कितनी बड़ी। यह देश का दुर्भाग्य है कि आज भी देश में बहस हिंदू मुस्लिम की हो रही है, आज भी देश में बहस जनसंख्या वृद्धि में हिंदू और मुसलमान की हो रही है। आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना है तो बना दीजिए, कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन क्या इस तरह के बयान, क्या इस तरह की आपकी जो बयानबाजी है, इससे एक धर्म विशेष आहत नहीं होता? क्या यह सांप्रदायिक फूट नहीं डालती? यही नहीं रुके थे, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के विधायक है रामेश्वर शर्मा जी, ये यही नहीं रुके, ये आगे बढ़ते हुए और भी कई कटाक्ष दिग्विजय सिंह पर किए, बीजेपी पर किए और इन्होंने दिग्विजय सिंह से पूरी रिपोर्ट मांगी थी कि 1951 के बाद मुसलमानों की जन्म दर या मुसलमानों की जनसंख्या आप बताइए। दिग्विजय सिंह ने हालांकि इसका कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है, लेकिन द लोक नीति और मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूं, आपके समक्ष आंकड़े बता रहा हूं कि 1951 के बाद मध्य भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी बढ़ी, मुसलमानों की आबादी कितनी बढ़ी, सिखों की आबादी कितनी बढ़ी और प्रजनन दर की जो एक नई रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल, उसका क्या कहना है। दरअसल 1951 में हिंदुओं की आबादी थी 30.4 करोड़ यानी 30 करोड़ 40 लाख, जो फिलहाल हो चुकी है 96.66 करोड़ यानी 96 करोड़ 66 लाख। मुसलमानों की आबादी तब थी 3.5 करोड़ 3 करोड़ 50 लाख, जो अब हो चुकी है 17.2 करोड़ यानी 17 करोड़ 20 लाख। ईसाइयों की आबादी थी उस समय 80 लाख, जो वर्तमान में 2 करोड़ 80 लाख हो चुकी है। जो उस समय 80 लाख थी, अब 2 करोड़ 80 लाख हो चुकी है। अब इसी को लेकर एक रिपोर्ट आई है न्यू रिसर्च सेंटर वाशिंगटन डीसी की रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने बताया है कि जनसंख्या दर या जनसंख्या बढ़ने का सीधा कनेक्शन महिलाओं की साक्षरता दर से है। और उन्होंने यह भी बताया है कि भारत में, हिंदुस्तान में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सबकी प्रजनन दर में कमी आई है। तो फिर बड़ा सवाल यही कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की आड़ में सांप्रदायिकता फैलाना कहां तक उचित? क्या आपको इस तरह की बयानबाजी शोभा देती है? हालांकि पीसी शर्मा की तरफ से इस पूरे मामले पर एक बयान आया है और पीसी शर्मा ने यह कहा है कि रामेश्वर शर्मा जब राजनीति का का खा गा घा अंगा सीख रहे थे, तब दिग्विजय सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और एक कद्दावर नेता बन चुके थे। फिलहाल यह तो समझ आ रहा है कि यह पूरी राजनीति की जो चर्चा है ये यही नहीं रुकने वाली है और बहुत कुछ उम्मीद है कि पार्टियां असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आगामी विधानसभा उपचुनाव तक केवल इसी पर डिबेट करेंगी, इसी पर बहस करेंगी और इसी पर राजनीतिक चर्चाएं होगी। और इन सब के बीच अगर कुछ रह जाता है तो यह जनहित के मुद्दे, जनता के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे और हमारी अच्छी सड़कों से लेकर किसानों तक के मुद्दे। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।